अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो सर्किट की फिगर शो की गई है वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है, जब उसको यूज किया जाता है एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो इनपुट सिग्नल होता है स्टूडेंट्स वी इन, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वी इन है स्टूडेंट्स आपके पास, ये इनपुट सिग्नल है जिसको हम लोगों ने एम्पलीफाई करना है। इसको अप्लाई किया जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेगेटिव ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है आपके पास थ्रू अ रेजिस्टेंस R1 अप्लाई किया जाएगा। आप देख सकते हैं वी इन से गुजरता हुआ R1 रेजिस्टेंस के थ्रू जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये जो आपके पास सिग्नल है स्टूडेंट्स वो पहुंचेगा तो क्या होगा। आगे वी नॉट इज इट्स इनपुट। वी नॉट जो है आपके पास इसकी इनपुट है। वी आउटपुट जिसको हम लोग कहते हैं, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है स्टूडेंट्स उसको पॉजिटिव को हम लोगों ने क्या किया है, ग्राउंडेड किया हुआ है, जिसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं वहां पर उसका पोटेंशियल 0 होगा ड्यू टू ग्राउंड लेवल। हम लोग ये भी देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो ओपन लूप गेन है वो बहुत ही हाई होता है, जिसकी वैल्यू क्या है 10⁵ एज वी नॉट मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन पॉजिटिव VCC प्लस 12 वोल्ट्स एंड माइनस VCC नेगेटिव ऑफ 12 वोल्ट्स। हमारे पास जो आउटपुट है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू जो है प्लस 12 वोल्ट से नेगेटिव 12 वोल्ट तक, इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन को देखते हुए बात करें जो कि हम लोगों ने ओपन लूप गेन के लिए लिखी थी, फाइनाइट वैल्यू अगर हमारे पास हो स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 12 वोल्ट्स, ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, कैटेगराइज्ड वैल्यू है, तो हमारे पास जो आउटपुट होगा स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में आएगा, जब हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो, और अगर हम लोग क्या करें राइट हैंड साइड के ऊपर जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसकी वैल्यू को लेके जाते हैं, तो हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स जो हैं स्टूडेंट्स उन दोनों की वोल्टेजेस की वैल्यूज सेम हो जाएंगी तकरीबन। अप्रॉक्सीमेटली लिखने का यही मकसद है। सिंस हमारे पास जो पॉजिटिव है टर्मिनल स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल वो ग्राउंड किया गया है और नेगेटिव जो है स्टूडेंट्स वो उस पॉजिटिव के इक्वल है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो वी नेगेटिव है या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है स्टूडेंट्स वो फिर हमारे पास अपेरेंटली वर्चुअली ग्राउंड पोटेंशियल पर ही होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो इन्वर्टिंग या फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो दोनों फिर अप्रॉक्सीमेटली 0 पोटेंशियल पे होंगे। रेफरिंग टू द फिगर, अगर हम लोग फिगर को देखते हुए रेफर करते हैं स्टूडेंट्स और करंट की बात करें कि करंट थ्रू R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 जो है इसके थ्रू जो करंट गुजरेगा स्टूडेंट्स I1, उसको हम लोग बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम लॉ हमारे पास क्या होता है V इज इक्वल टू IR। I अगर हम लोगों ने करंट फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा I इज इक्वल टू V/R। तो हम लोग यहाँ पर भी यही यूज करेंगे इक्वेशन को। देन I1 विल बी इक्वल टू V इनपुट माइनस V नेगेटिव डिवाइडेड बाय R1। ये हमारे पास ऊपर वोल्टेजेस आ गए जो कि रेजिस्टेंस R1 के थ्रू होंगे और डिवाइड में हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस। सो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 विच इज इक्वल टू, हम लोग देखते हैं V इनपुट एज इट इज है हमारे पास नेगेटिव, जो हमारे पास स्टूडेंट्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर V नेगेटिव के ऊपर जो आपके पास वैल्यू थी वोल्टेजेस की वो है 0, तो डिवाइड में हमारे पास क्या बच जाएगा R1। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं V इनपुट डिवाइड बाय R1। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि R1 रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जो है स्टूडेंट्स वो फ्लो कर रहा है। फिर अगर हम लोग लिखना चाहें करंट थ्रू R2, वो भी सिमिलरली इसी तरह लिखा जाएगा। I2 होगा करंट हमारे पास, उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे V नेगेटिव माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2। ये हमारे पास चूंकि R2 रेजिस्टेंस जो आउटपुट की तरफ लगी है उसके थ्रू गुजरने वाला करंट है, तो इस वजह से जो यहाँ पर वोल्टेजेस होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, एक तो V नेगेटिव वोल्टेजेस गुजर रहे हैं, नेगेटिव के साथ आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो होगा आउटपुट के साथ, और डिवाइड में हमारे पास रेजिस्टेंस R2। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि V नेगेटिव हमारे पास 0 होगा माइनस V आउटपुट एज इट इज डिवाइडेड बाय R2 विच इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R2। नेगेटिव का साइन भी आएगा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है। एज प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल, करंट रूल के मुताबिक हमारे पास करंट सेम होंगे I1 इज इक्वल टू I2। इसीलिए हम लोग जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स करंट्स की उनको भी इक्वल रखेंगे। करंट I1 की वैल्यू हमारे पास थी V इनपुट डिवाइड बाय R1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V नॉट डिवाइड बाय R2 विच इज इक्वल टू V इनपुट डिवाइड बाय R1। या फिर हम लोग इसको रेशोज की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा
V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट इज इक्वल टू रेजिस्टेंसेस R2 डिवाइड बाय R1। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं गेन G ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो स्टूडेंट्स हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन को लिख सकते हैं G की फॉर्म में। G देन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R2 डिवाइड बाय R1। सो हमारे पास जो गेन है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस के। जो नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज किया जाता है वो ये इंडिकेट करता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज पर होगा, यानी कि आप जब इनपुट सिग्नल देंगे तो वो इन्वर्ट होकर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। ये एक इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग नोट करेंगे कि जो क्लोज लूप गेन है वो किस पर डिपेंड करता है, टू एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। ये हमारे पास किसके लिए स्टूडेंट्स, क्लोज लूप गेन के लिए। तो जो गेन होगा स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द सर्किट इनसाइड द एम्पलीफायर, यानी कि सर्किट जो इनसाइड द एम्पलीफायर यूज हो रहा है उसके ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके ऊपर जो हमारे पास है उसका इफेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने देखा कि आपके पास जो ओपन लूप गेन होता है स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वो किस तरह फाइंड किया जाता है। फर्दर चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2 उनको हम लोग ओपन लूप गेन के लिए अगर कुछ वैल्यू को पुट करें इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर तो वो क्या हमें रिजल्ट देता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देखते हैं रेजिस्टेंसेस R1 और R2 की वैल्यूज हमें गिवन है। गेन ऑफ द एम्पलीफायर हम लोगों ने फाइंड करना है जो हमारे पास वैल्यू देता है G इज इक्वल टू V आउटपुट डिवाइड बाय V इन। ये हमारे पास गेन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ R2 डिवाइड बाय R1। रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ गई हमारे पास जिसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, नेगेटिव ऑफ 100 किलो ओहम डिवाइड बाय 10 किलो ओहम। ये हमें वैल्यू देगा नेगेटिव 10। रेशियोज की आपस में जो यूनिट्स है स्टूडेंट्स वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, इस वजह से हमारे पास जो ओपन लूप गेन है या कोई भी गेन हो स्टूडेंट्स उसकी यूनिट मौजूद नहीं होती। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन यूज होता है स्टूडेंट्स, गेन को हम लोगों ने फॉर्मूले की मदद से जो कि रेशो बनती है V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट की फाइंड किया। थैंक यू।